Hello everyone, welcome back once again. So in this video we solve exercise 4.6 of the chapter determinant question number 12. ठीक है, तो इसके पहले हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिया है, आई होप आपने देखा होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, इसको मैट्रिक्स मेथड से हमें सॉल्व करना और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे इसमें, the system of equation, you can write the system of equation can be written as ax is equal to b where a क्या होगा, मैट्रिक्स. पहले आपको लिखना है कोफिशिएंट ऑफ x, सो 1 to 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y व्हाट, -1 +1 +1, सो यू कैन राइट -1 1 1. ठीक है, सेम इसी तरीके से z के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 -3 1. तो ये हो गया a. ठीक है, x क्या होगा, ऑल वेरिएबल x y z एंड b क्या होगा 4 0 2. ये हो गया आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है बस. ठीक है, अब यहाँ से हमें चेक करना है a क्या है, सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है. इसके लिए हमें क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट निकालना होता है. सो यू कैन राइट नाउ डिटर्मिनेंट a. ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं ऐसे 1 to 1 -1 1 1 1 -3 1. इसको ओपन करना है. ठीक है, हियर वी वांट टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट a. सो हाउ यू कैन कैलकुलेट, फर्स्ट ओपन दिस डिटर्मिनेंट अकॉर्डिंग टू R1. ठीक है, तो R1 के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या है 1 एंड इन ब्रैकेट यू कैन राइट 1 into 1 1 माइनस ऑफ -3, सो यू कैन राइट +3 अगेन माइनस. यहाँ पर -1 ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा प्लस एंड इन ब्रैकेट यू कैन राइट, ये सेकेंड कॉलम को आपने कवर कर लिया, फर्स्ट रो को कवर कर लिया, ये मिल जाएगा क्या 2 माइनस ऑफ -3, सो यू कैन राइट 2 + 3. ठीक है, +1 एंड इधर क्या आ जाएगा 2 - 1. अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 4 और यहाँ पर 5 और ये 1, सो ओवरऑल 10 आ गया. दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0. हियर वी कैलकुलेट डिटर्मिनेंट a, सो इट्स वैल्यू विल बिकम व्हाट 10 विच इज़ नॉन जीरो. सो यू कैन से a इज़ hence A is non-singular matrix. Then A inverse exists. करेगा, जब A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो यानी इसका सलूशन मिलेगा. ठीक है, तो पहले तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया. ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें पहले क्या निकालना होगा, ए इन्वर्स के लिए एडजॉइंट ए. सो यू कैन राइट वी वांट टू कैलकुलेट कोफैक्टर्स ऑफ the matrix A according to each element. That is कैसे निकालेंगे, aij इक्वल -1 to the power I + j mij. ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये हमने लिखाया भी है और यहाँ भी हमने लिख दिया. यहाँ पर एम आई जे क्या है,
where you can write where Aij is cofactors and Mij is minors of what? Aij. You can write Aij, मतलब सभी एलिमेंट Aij, ये दिख रहा होगा नीचे, ठीक है। तो ये तो हुआ, अभी हमने इसमें क्या किया है, बस ये फाइंड आउट किया है कि जो मैट्रिक्स है A ये नॉन सिंगुलर हो गया। अब यहाँ से हमें सभी कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करना है। सो हियर वी वांट टू कैलकुलेट कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू ईच एलिमेंट। यहाँ पर आप A लिख सकते हैं, ऑफ द मैट्रिक्स A, ठीक है। हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर्स हमें निकालना है, तभी तो हमें जॉइंट ए निकाल पाएंगे, ठीक है। सो यू कैन राइट नाउ A11 क्या आएगा। अगर A11 की बात करेंगे तो -1⁻1 + 1 यानी पॉजिटिव आएगा, और M11 आएगा। M11 क्या है? M11 क्या है? माइनर्स ऑफ अकॉर्डिंग टू एलिमेंट फर्स्ट A11। तो इसके अकॉर्डिंग अगर माइनर लिखेंगे तो यही तो आएगा, यानी क्या आएगा, अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस ऑफ -3। सो यू कैन राइट 1 + 3 दैट इज़ 4। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी A11 की वैल्यू आ गया 4, ठीक है। सेम इसी तरीके से A21 क्या आएगा? सिंपल एक एक कर निकाल लेते हैं, एक एक रो के एलिमेंट को निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। जैसे हमने A11 निकाल लिया, तो अब A12 निकालते हैं। A12 के लिए क्या करेंगे, 1 + 2 -1⁻1 + 2 होगा, तो यानी ऑड नंबर, यानी 3 आ गया, तो निगेटिव तो आएगा, ठीक है, निगेटिव आएगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर इसका माइनस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये तो हट जाएगा, ये भी जाएगा, यानी 2 माइनस ऑफ -3, सो 2 + 3, सो यू कैन राइट व्हाट, -5। ये क्या आ गया, A12 की वैल्यू आ गया, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको सबको लिखना है, जो कि होगा A13 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि -1⁻1 + 3 करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर इसका माइनर लिखेंगे तो ये तो रो कवर हो गया, ये कॉलम भी कवर हो गया, ये मिलेगा, यानी 2 माइनस ऑफ 1। सो 2 - 1 करेंगे तो 1 ही तो आएगा, तो यानी ये क्या आ जाएगा, 1 आ गया। ये आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 - 1, यानी A13 की जो वैल्यू है ये आ गया 1, ठीक है। ऐसे ही आप किसका लिखेंगे, अब यहाँ देखिए हमने कैलकुलेट करके लिखा है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ लिखेंगे, सीधा हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए A21 निगेटिव आएगा, यहाँ से A21 एलिमेंट यही है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से ये हो जाएगा -1 यानी -2, बट यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो यानी ये +2 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? A21 की वैल्यू क्या आएगा, 2 आ गया, ठीक है। सेम इसी तरीके से A22 की वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे इसका माइनर, तो ये तो कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, यानी 1 - 1 0 आ रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव छोड़िए, इसको सीधा ही 0 लिखिए। A23 क्या आएगा, A23 क्या आएगा, ये -3 के अकॉर्डिंग अगर इसका माइनर लिखेंगे तो ये तो कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, यानी 1 माइनस ऑफ -1, यानी 1 + 1 हो जाएगा, यानी 2 आएगा। 2 तो आएगा, पर यहाँ पर निगेटिव आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -2, यानी A23 की वैल्यू आ गया -2। सिंपल है, इसके पहले भी हमने बहुत अच्छे तरीके से लिखाया हुआ है, ठीक है। और आप चाहें तो उस तरीके से क्या है, क्या ये हम यहाँ पर लिख करके दिखाएं, यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं,
वैल्यू सही आनी चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, A31 पॉजिटिव हो गया और A31 क्या है, ये है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 - 1 यानी 2 आएगा। सो A31 की वैल्यू आ गया 2, A32 की वैल्यू आएगा नेगेटिव, यहाँ से आएगा, और A32 ये है, ठीक है। ये रो, ये कॉलम कवर हो गया, ये रो कवर हो गया, यानी -3 है, -2 यानी -5 आएगा, ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा ये +5, ठीक है। और लास्ट है A3, ये पॉजिटिव आएगा, इसके गाड़ी ओपन करके दिए क्या आ जाएगा 1 -2, सो 3 आ जाएगा ये, यानी 253। ये हो गए सभी कोफैक्टर्स। नाउ अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सो एडजॉइंट A इज इक्वल टू, एडजॉइंट A क्या होता है, ऐसे ही लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ पर हमने ट्रांसपोज करके ही लिख दिया है, तो आप सीधा वैल्यू रखेंगे 4 - 5, 4 - 5, 1 2 0 -2 2 5 3। ये क्या है, एडजॉइंट A आ गया, ठीक है। क्या आ गया ये, एडजॉइंट A। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ से, A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आया है 10, यानी 1/10, और ये हो गया 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। ए इनवर्स को हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि यही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब सीधे हमें पता है x इक्वल टू क्या होता है, सिंस x इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब A इनवर्स B होता है तो A इनवर्स क्या है, यही तो है। 1/10 को हम बाहर ही रखते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं अभी। इसको लिख लीजिए पहले, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3। B की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए 402, क्या है ये 40। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। 1/10 को हम रहने देते हैं, लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेशन में, ठीक है। तो लास्ट में करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 1/10, इस 4 से फर्स्ट रो को इस कॉलम मल्टीप्लाई करना है। 4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16, प्लस 2 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, 2 से 2 में करेंगे 4, यानी 16 + 4 क्या आ गया, 20 आ गया। तो पहले पोजीशन पे आ गया आपका 20। दूसरे पे आइए, -5 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 हो गया, 0 का 0 ही हो गया, और ये हो जाएगा 10, -20 + 10 यानी -10, ठीक है। और लास्ट है आपका ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -2 से करेंगे 0, 3 से करेंगे 6, यानी 10 आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1/10 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है आसानी से, तो यही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक एलिमेंट में, तो 0 से 0 कैंसिल होगा हर जगह, यानी 2 - 1 1, ये आ गया। और कैपिटल X क्या है, सभी वेरिएबल ही तो हैं, x y z। यहाँ तो कोई डाउट है क्या, ये पूरा लिखा गया है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 2
y इज इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 1, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब इस x y z की जो वैल्यू है आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, हर इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और यही है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, जो कि अगर 3 वेरिएबल में है तो। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और यही तरीका भी है लिखने का, और आपको इतना लिखना ही होगा अगर, और ये आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, अगर ये आपके एग्ज़ाम में आया तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही रहेगा, शॉर्ट में नहीं आएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें और लंबा भी है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, आप अगर इसको लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है, सेम इसी तरीके से है ये भी। ठीक है, तो 12 की ही तरह आपका 13 भी है, 14 भी है इसी तरीके से। चलिए हर एक का हम मैट्रिक्स लिख देते हैं। ठीक है, ए तक ही लिख देते हैं हर एक का, और ये डिसाइड हो जाएगा यहाँ से कि ये क्या हो, उसका ए यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये हम हर एक किसी का आपको यहाँ लिखते हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है पहले वो लिखते हैं। 2x + 3y + 3z, 2x + 3y + 3z is equal to 5, and next is x - 2y + z is equal to -4, and last 3x - 2y plus -2z इज इक्वल टू 3। अब ये भी क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है, तो इसका मैट्रिक्स क्या आएगा, 3x3 ही तो आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, x = b, तो a की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर, x के कोफिशिएंट को पहले लिखिए, यानी 2 1 3, दूसरा 3 -2 अगेन -2, एंड z का कोफिशिएंट क्या है 3 1 -2, राइट हैंड साइड यहाँ पर हो जाएगा 5 -4 3। अब यहाँ से हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट a निकालना है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 1 3 ठीक है, इसको ओपन करना है, किसी के अकॉर्डिंग ओपन करिए जैसे आपको लगे। ठीक है, तो देखिए 2 R1 के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, तो इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ये +4 -2, यानी वो भी प्लस हो जाएगा, 4 + 2 हो गया। ठीक है, -3, इसको अगर देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2 -3, एंड लास्ट व्हाट, -2 -6, सो +6, इसको सिंप्लीफाई करिए, ये क्या आ जाएगा 6 12 हो गया, और यहाँ से -5 + 15 हो जाएगा ये, और यहाँ से 24, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा
51 आ गया, जो कि क्या है, नॉन ज़ीरो है ये, ठीक है, 51 ही आएगा। ये देखिए इक्वेशन अगर ये लिखा गया है तो इसके अकॉर्डिंग तो ये हो गया, ये नॉन ज़ीरो हो गया, ठीक है। लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें एक मिस्टेक है यहाँ पर, ये माइनस वाई है सिर्फ। अगर ये माइनस वाई है तो क्या होगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा बस। अब क्या करना है, ये सभी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे उसको देख लीजिए, कोई नहीं, उस क्वेश्चन को भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो आ गया तो उसका भी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग अगर निकालेंगे तो आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको अगर R1 के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो 2 इन ब्रैकेट वाट 4 + 1 -3 वाट -2 -3 +3 -1 +6, तो ये क्या आ जाएगा 10, और ये क्या आएगा +15, यानी आ गया क्या 40, जो कि है क्या नॉन ज़ीरो। इसका मतलब A इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ये सेम ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर वैल्यू चेंज होने लगेगी, जो कि A1 A2 A3, ये जो A11 है सभी कोफैक्टर्स को हम निकालेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ क्या आएगा कोफैक्टर इसका, ये ऐसे ही आपको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ क्या क्या आएगा, ठीक है। A11 की वैल्यू क्या आएगी 5, ठीक है। इन सभी की वैल्यू आप कैलकुलेट करके लिखिएगा, कैसे कैसे आएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट आपको लिख दे रहा हूँ। ये सभी 5 आएंगे, और ये सब आ जाएंगे 3 - 13 11, ठीक है। और A31 की वैल्यू आएगी क्या है 9 1 -7, ठीक है। अब इसको इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा, तो ये क्या आ जाएगा सभी 5 5, ये हो गया क्या एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। और यहाँ से सीधा फिर आप 1/40 5 5 5 3 - 13 11 9 1 -7, ठीक है। यहाँ भी हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, अभी जब यहाँ लास्ट में कर लेंगे, जिससे हमें कैलकुलेशन में अभी आसानी मिलेगी। क्या है A इनवर्स की वैल्यू रखिए, मैट्रिक्स को लिखिए, B की वैल्यू क्या है 5 - 4 3। अब यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, ठीक है। इन सबको अगर मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या 40 80 -40, यही आएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर 1 2 -1, क्या आएगा 1 2 -1, और यही तो है आपका XYZ। हेंस x = 1, y = 2 एंड z = -1, यही इसका आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करिएगा, मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, एडजॉइंट ए के लिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी सिम हो गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 13 है। अभी इस एक्सरसाइज में आपका 14 है, 15 है और लास्ट है एक 16 है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से जैसे हमने 12 लगाया है, 13 लगाया है, 14 और 15 को आप लगाएंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करिए, अगर डिफ़िकल्टी होगी तो बताइएगा, मैं इसको ऐड कर दूँगा। लेकिन इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नहीं दिया है, लैंग्वेज दिया है। लैंग्वेज में कुछ दिया है, कोई क्या क्या है इसमें, ऑनियन है, फिर आपका वीट है, फिर राइस है, यानी प्याज है, गेहूं है और चावल है। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिखा है। हमें पहले क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, और जैसे ही हम इक्वेशन बना लेंगे सीधा उसका सोल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, तो हम इसी में ऐड कर देते हैं उसको। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, मेन क्या है, हमें इक्वेशन बनाना है। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमने ऑलरेडी लिख दिया है। इसमें क्या लिखा है हमने देखिए कि द कास्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, ऑनियन मीन्स प्याज, 3 kg वीट गेहूँ एंड 2 kg राइस चावल। इन अगर एक तो ग्रुप है, क्या मतलब कि 4 kg ऑनियन है और 3 kg वीट है और 2 kg राइस है, इन सभी का कॉस्ट है 60 रुपये। सेम इसी तरीके से यहाँ पर 2 kg ऑनियन है, 4 kg वीट है एंड 6 kg राइस है, तो उसका कॉस्ट हो गया 90 रुपीज़। एंड लास्ट 4 kg ऑनियन है, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस, इसका कॉस्ट हो गया 70 रुपये। तो इसमें लिखा है कि फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाई मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, इसको ये भी लिख सकता है बाई ए इनवर्स, आर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। हमने वो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, उसको देख लीजिएगा। तो मेन क्या है कि हमें पहले क्या करना होगा, यहाँ पर इक्वेशन बनाना होगा। इक्वेशन बन गया तो आप तो सॉल्व कर ही लेंगे। इक्वेशन बनते ही सीधे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, ए को चेक करिए, नॉन सिंगुलर सिंगुलर, वहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आप लिखेंगे कैसे वो देखिए। लेट द कॉस्ट ऑफ ऑनियन पर kg is equal to what? X rupees. X rupees. सेम इसी तरीके से the cost of what? Wheat per kg is equal to Y rupees. And last, the cost of what? Rice per kg is equal to Z रुपीज़। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो कॉस्ट है वो अलग अलग है। और 1 सेकेंड, हमने हर एक का अलग अलग XYZ मान लिया है। ठीक है, आप चाहें तो PQR मान लिए, जो आपको लगे वो मान सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, XYZ पे ही तो बात हो रही थी हमेशा, जब X की ही बात हो रही तो X पे ही लगा देते हैं, क्या करना है। हमें तो कॉस्ट से मतलब है ना कि हर एक का क्या क्या आएगा। ठीक है, देखिए देन, अब देखिए अगर 4 kg ऑनियन है,
ठीक है, और 1 kg का x रुपीज़ है, तो 4 kg का कितना रुपये होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। देन 4x हो गया किसका कॉस्ट, ओनियन का। सेम इसी तरीके से अगर 3 kg वीट है तो 3y हो जाएगा, एंड 2 kg क्या है, राइस है तो 2z। इन सबको अगर इन सभी को कास्ट को ऐड किया गया तो कितना दिया रखा है, 60 दिया रखा है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से आपको लिखना है। अगला क्या आएगा, जैसे 2 kg ओनियन है यानी 2x रुपये हो गया, फिर 4 kg वीट है तो 4y रुपये हो गया, एंड 6 kg राइस है तो 6z रुपये हो गया। इन सबका समअप क्या है, 90, एंड लास्ट व्हाट, 4x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू व्हाट, 70 रुपये। तो यही मेन था आपका इक्वेशन बनाना, और ये इक्वेशन बन गया है। ये 6 है क्या, 1 सेकेंड, ये 6 है, देखिए यहाँ पर 6 है, 6 kg है, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 6 है, वहाँ पर 4 नहीं है, वो मिस्टेक से वो लिखा गया था, ठीक है। एक बार मैं और चेक कर लूँ, नहीं सही है। अब ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अब इसको सीधा आप लिख सकते हैं, वह क्या, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, कैसे लिख सकते हैं, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन एज ax इक्वल टू b वेयर a इज इक्वल टू व्हाट, a क्या है, सबका कोफिशिएंट पहले x का यहाँ पर लिख दीजिए, 4 2 6, देन y का 3 4 2 एंड z 2 6 3। ये आ गया आपका a, x क्या आ जाएगा, तीनों वेरिएबल x y z, और b क्या आ जाएगा यहाँ से 60 90 70, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हमें चेक करना है a क्या है, सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ से डिटर्मिनेंट a निकाल लीजिए डायरेक्ट, तो क्या आएगा, 4 को लेंगे और इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा मेरा 12 माइनस 12, ये तो 0 हो गया, माइनस ऑफ 3, इसको रखेंगे 6 माइनस 36, एंड लास्ट प्लस 2, एंड इन ब्रैकेट यू कैन राइट 4 माइनस 24। तो ये तो पहला तो 0 हो गया, दूसरा क्या आ जाएगा, ये यहाँ से देखेंगे तो माइनस 30 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 आ गया, और यहाँ से करेंगे तो ये माइनस 20 माइनस 40 हो गया, तो ओवरऑल क्या आ गया, ये 50 आ गया, जो कि नॉन ज़ीरो हो गया, ठीक है। यानी यहाँ जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गया है 50, नॉन ज़ीरो हो गया, यानी ये क्या हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया। सो यू कैन राइट हियर, सो A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब A इनवर्स एग्जिस्ट कर दिया तो लास्ट में आपको करना होगा x इज़ इक्वल टू क्या, A इनवर्स B, और यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे x y z की वैल्यू, जो कि आएगा आंसर, मैं बता देता हूँ क्या आएगा, 588 आएगा, 588 क्या रुपी, ठीक है, और यही आपका आंसर हो गया। अब अगर देखा जाए तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कैसे कराएंगे, जैसे 4x 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में क्या आ जाएगा, 20 हो गया, यहाँ देखिए 20 हो गया, 3y 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो गया, एंड 8 है तो 16 हो गया। इन सबको अगर सम अप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ रहा है, पहला इक्वेशन में 60 दिया है, सब में रखेंगे सब में सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका हुआ क्लोज एक्सरसाइज 4.6, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हमने सोचा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप इक्वेशन को बनाएंगे। हर एक में इक्वेशन तो दे रखा था, यहाँ पर लैंग्वेज में दे रखा था, इक्वेशन लिखने में डिफ़िकल्टी हो सकती थी, मे बी हो सकता है आप लिख भी लिया, ठीक है। सो नाउ वी विल मेट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद व्हाट, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 4। उस पर मैक्सिमम 2 वीडियो आएंगे और वही हो जाएगा लास्ट, और फिर हो जाएगा डिटरमिनेंट का क्या, द एंड। ओके, so keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.